जीव का सच्चा स्वरूप। संख्या एक के बाद शून्य लगाते हुए चाहे जितनी बड़ी संख्या पाई जा सकती है, पर यदि उस एक को मिटा दिया जाए तो शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक जीव उस एक ईश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कारण जगत में सभी वस्तुओं को ईश्वर के सहित संबंध होने पर ही मूल्य प्राप्त होता है। जब तक जीव जगत के पीछे अवस्थित हो, उस मूल्य प्रदान करने वाले ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, तब तक उसे अधिकाधिक श्रेय प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत जब वह ईश्वर की उपेक्षा करते हुए अपने स्वयं के गौरव के लिए बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में भिड़ जाता है, तब उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार तेल ना हो तो दीप नहीं जल सकता, उसी प्रकार अगर ईश्वर ना हो तो मनुष्य जी नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु तुम कहोगे ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोहे पर बहुत अधिक अगर कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होगा। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर स्वयं खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खिंचता चला जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार का होता है? यह वैसे ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा, दोनों घंटे में एक बार अवश्य मिल जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबद्ध हैं और अनन्य आश्रित हैं। यद्यपि साधारणतः दोनों वियुक्त प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे पुनः एक हो जाते हैं। माया पाश में बद्ध आत्मा जीव है और पाश मुक्त आत्मा ही शिव अर्थात ईश्वर है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है? जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटियाला डालने से जल की दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही होते हैं। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है और पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। अंतर उनमें केवल उपाधि से तारतम्य का है। एक शांत सीमित है तो दूसरा अनंत असीम, एक आश्रित है तो दूसरा पूर्णतः स्वतंत्र। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे ये मेरी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वह भी पारा ही बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न हुए जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ईश्वर अनंत है और जीव शांत। भला शांत जीव ईश्वर अनंत की धारणा कैसे कर सकता है? यह तो मानो नवक की गुड़िया का समुद्र की गहराई मापने का सा प्रयास है। नवक की गुड़िया समुद्र की गहराई की था लेने ज्यों ही पानी में उतरी, त्यों ही उसमें घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की था लेने उन्हें जानने जाकर अपना पृथक अस्तित्व खोई बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन बुद्धि इंद्रियां मानो पानी चावल और आलू। हांडी में पानी चावल आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ भी जल जाता है। वास्तव में तुम सब जानते हो कि जलाने की शक्ति हांडी पानी चावल आलू में से किसी में नहीं थी। वह तो उस आग में थी, फिर भी उनसे हाथ जलता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मनुष्य बुद्धि इंद्रियां कार्य करती हैं और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव होता है, वैसे ही ये मन बुद्धि इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं।